हेलो दोस्तों, मैं विराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसके पहले दो क्लासों में मैंने आप लोगों को बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया है। तो दोस्तों, आज भी हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि फरवरी या मार्च में आपकी यूपी टेट की परीक्षा संभावित होगी। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ फैक्ट क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज की भी क्लास बहुत ही आप लोगों के लिए यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करने गई नई विषय वस्तु की रचनात्मक सृजन कर गए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। दोस्तों, ये एक डिफिनीशन दी है और पूछा गया है कि ये डिफिनीशन किसकी है। देखेंगे एक बार फिर से डिफिनीशन क्या है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करने गई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर गए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। ये किसने कहा है, देखेंगे। पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, या अगला ऑप्शन है वारलेट, अगला ऑप्शन है स्किनर और अगला ऑप्शन है लेविन। तो दोस्तों, जो ये डिफिनीशन है ये दी गई है स्किनर द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार हम में से सुपर स्टार वह होता है जिसे। दोस्तों, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखना। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार हम में से सुपर स्टार वह होता है जिसे। देखेंगे, पहला ऑप्शन है ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, या अगला ऑप्शन है जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, या अगला ऑप्शन है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, या अगला है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार हम में से सुपरस्टार कौन सा होता है सामाजिक पैमाने विधि के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है इनका। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, ये पूछा गया है। पहला है थॉर्नडाइक ने, अगला है पाउलाओ ने, अगला है अल्फ्रेड बिने ने और अगला है फ्रीमैन ने। तो दोस्तों, आप सभी परिचित होंगे बुद्धि का एक घटक या बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत कुछ भी कह लें, ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग डबल टिक कर लीजिए। देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन है। देखेंगे, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अगला है अनुच्छेद 15, अगला है अनुच्छेद 45 और अगला है अनुच्छेद 21A। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बीएड बीटीसी करके आए हैं तो वहां पे भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा का शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो ये है आरटीई दोस्तों, तो 2009 में आई, लेकिन 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
दी जाए। ये चीज़ संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये चीज़ आर्टिकल 21A के अंदर बताई गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड की जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21A। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रैस्मर ने व्यक्तित्व के निम्न में से किस प्रमुख प्रकार से में वर्गीकृत किया है? क्रैस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार से में वर्गीकृत किया है? ये चीज आप लोगों को बताना है। दोस्तों एक बार थोड़ा क्रैस्मर के बारे में समझ लीजिए। जो क्रैस्मर साहब थे, इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे कि कृशाकाय जो ये दिया है, या सुडौलाकाय दिया है, या गोलाकाय दिया है। इसमें बच्चे किस तरीके के होते हैं, कि बच्चों की वृद्धि कैसे होती है, बच्चों की ग्रोथ कैसे हो रही है, बच्चा किस तरीके का होगा इस अवस्था में। तो दोस्तों क्रैस्मर द्वारा व्यक्तित्व के 4-5 घटक बताए गए हैं, आप लोग याद रखना। तो पहला ऑप्शन है कृशकाय या दुर्बल, अगला है सुडौलकाय, अगला है गोलकाय। तो दोस्तों आप लोग याद रखना कि जो क्रैस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, कितने प्रकार से वर्गीकृत किया है, तो ये तीनों टाइप इनमें शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से परीक्षा में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धांत से दोस्तों 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके यूपी टेट या आपके यूपी पीआरटी की बात कर लें, दोनों में जरूर ही आना है। तो दोस्तों आप लोग सिद्धांत और डिफिनीशंस बिल्कुल मजबूत करके जाइए, क्योंकि यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर का फायदा मिलेगा। तो संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? देखेंगे। पहला ऑप्शन है अधिगम की, अगला है स्मृति की, अगला है अभिप्रेरणा की, या अगला है सृजनात्मकता की। तो दोस्तों जो संघनन का सिद्धांत है ये किसकी व्याख्या करता है? तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, ये किसकी व्याख्या करता है? ये स्मृति की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? क्वेश्चन क्या है देखेंगे दोस्तों एक बार फिर, कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? देखेंगे। पहला ऑप्शन है अंतः दर्शन, अगला है बहिदर्शन, अगला है अवलोकन, या अगला है प्रयोगीकरण। तो दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो कौन सी होगी? वो होती है अंतर्दर्शन, अंतः दर्शन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने ये चीज आपको पढ़ा भी रखी है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अगला है व्यवहारवादी सिद्धांत, अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और अगला है मनोलैंगिक विकास। तो दोस्तों जो अल्बर्ट बंडूरा का संबंध है वो किससे है? आप सभी जानते होंगे कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात कर ली जाए तो ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया जीन पियाजे द्वारा। ये दिया गया जीन पियाजे द्वारा। आप लोग दोस्तों याद रखना। लेकिन क्वेश्चन क्या था यहाँ कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है। देखेंगे। पहला ऑप्शन है मतलब पठार जो अधिगम वक्र होता है इसमें पठार जो होता है ये किस कारण बनता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है परिपक्वता के कारण, अगला है अभिप्रेरणा के कारण, अगला है थकान के कारण, और अगला है अभिरुचि के कारण। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो अधिगम के अंदर पठार बनता है वो किसके कारण बनता है? वो थकान के कारण बनता है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है परिपक्वता, मोटिवेशन और अभिरुचि, ये तीनों सही होंगे। इनके कारण कभी पठार नहीं बन सकता। जो ये वाली बात है कि थकान के कारण, ये थकान की स्थिति में अधिगम में पठार बनता है। आप लोग दोस्तों याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ये चीज दोस्तों आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा है व्यक्तित्व,
अगला है अभिक्षमता और अगला है अभिरुचि। तो दोस्तों जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है ये किसके मापन के लिए होता है? ये होता है व्यक्तित्व मापन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक क्वेश्चन दोस्तों, भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो बुद्धि परीक्षण के लिए मापन के लिए भाटिया बैटरी का यूज किया जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखना। और अगर क्लाउड पिक्चर की बात कर लें, क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात कर ली जाए तो वो व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप लोग दोस्तों याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? कौन सा शेष से भिन्न है ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है टीएटी, अगला है 16 पीएफ, अगला है रैवेन का परीक्षण, अगला है ड्राई मैन परीक्षण। तो दोस्तों कौन सा शेष से भिन्न है, कौन सा अलग है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये शेष से भिन्न है। कैसे भिन्न है ये चीज समझेंगे। जो ये टीएटी है, 16 पीएफ है और 16 पीएफ कह लें या तो, या ड्राई मैन परीक्षण, ये तीनों परीक्षण दोस्तों होते हैं व्यक्तित्व परीक्षण के। आप लोग याद रखना ये तीनों व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित हैं। ये इनसे अलग है, ये व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित नहीं है, रैवेन का परीक्षण। आप लोग दोस्तों याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। मैकडूगल जी ने, जैसा कि मैंने ये भी कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई थी? 14, और 14 ही संवेग बताए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वहीं से रिलेटेड है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है, किससे होता है? अब आप लोगों को आसानी हो गई होगी दोस्तों क्वेश्चन को हल करने में। देखना, पहला ऑप्शन है संज्ञान, अगला है संवेग, दूसरा है संवेदना, अगला है चिंतन। तो दोस्तों मूल प्रवृत्ति से कौन सी चीज संबद्ध होती है? तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा संवेग। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई और उन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग उन्होंने बताए थे। तो मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे है? तो मूल प्रवृत्तियों का संबंध संवेग से है। या संवेग का संबंध किससे है? तो संवेग का भी संबंध किससे होगा? मूल प्रवृत्ति से होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी या किसके द्वारा दी गई? क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गार्डन द्वारा, अगला है शोनेल द्वारा, अगला है बर्टन होल द्वारा, या अगला है सिरिल बर्ट द्वारा। तो दोस्तों जो पिछड़े बच्चों की शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो पिछड़े बच्चों की शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी गई थी सिरिल बर्ट द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? क्वेश्चन क्या है ध्यान से एक बार फिर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, यानी कि विशेषताओं से अलग होता है। पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, अगला है वैधता, अगला है वस्तुनिष्ठा, अगला है अभिक्षमता। तो दोस्तों कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न होगा? तो जो अभिक्षमता होती है ये उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। बाकी ये उत्तम परीक्षण के अंतर्गत दोस्तों विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता ये तीनों आती हैं, और बाकी ये अभिक्षमता ये चीज नहीं होती है। तो यही अलग होगा इससे, यानी कि भिन्न होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और अगर बात कर ली जाए दोस्तों उत्तम परीक्षण के लिए उत्तम परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये भी आप लोग समझ लीजिए। जो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं वो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ये तीनों चीजें आती हैं इसमें, आप लोग ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ध्यान देना, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पहला है एड्रिनल ग्रंथि, अगला है पीयूष ग्रंथि, अगला है लार ग्रंथि और अगला है थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो जो लार ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, आप लोग याद रखना। बाकी एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये तीनों ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, लेकिन जो ये लार ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच की चर्चा किस मनोवैज्ञानिक ने की है? ये चीज क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है डीवी ने, अगला है रॉस ने, अगला है वुडवर्थ ने, ये वुडवर्थ नहीं दोस्तों, वुडवर्थ होगा, अगला है ड्रेवर ने। तो दोस्तों चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है या किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो जॉन डीवी द्वारा चिंतनशील सोच की चर्चा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो आप लोग ध्यान रखना कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया। पहला ऑप्शन है बिने साइमन ने, अगला है स्टर्न ने, अगला है टर्मन ने, अगला है सिल्बर्ट ने। तो दोस्तों आप लोग याद रखना कि मानसिक आयु की प्रत्यय की अगर बात कर ली जाए तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, वो दिया था बिने साइमन ने। बिने साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। और टर्मन जो थे, टर्मन साहब ने क्या किया था, इन्होंने आईक्यू सूची बनाई थी, जो बुद्धि लब्धि कि 90 से 100 तक सामान्य बच्चे होते हैं, तो वो जो सारणी थी वो टर्मन द्वारा दी गई थी। और स्टर्न ने सबसे पहले इसका बुद्धि का प्रयोग किया था। ये स्टर्न का होगा, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया, तो मानसिक आयु का प्रत्यय बिने और साइमन द्वारा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हाल का सिद्धांत पूछा गया है, किसकी व्याख्या करता है देखेंगे। पहला ऑप्शन है बुद्धि की प्रकृति की, अगला है अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, अगला है मूल्यों का विकास, अगला है किशोरावस्था का विकास। तो दोस्तों जो हाल का सिद्धांत है ये किसकी व्याख्या करता है, ये बुद्धि की प्रकृति की व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो मनोलैंगिक विकास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये चीज आपसे पूछी गई है। पहला ऑप्शन है कमेनियस, अगला है हॉल, अगला है एविंगबर्ड, अगला है फ्रायड। तो दोस्तों जो मनोलैंगिक विकास है इसको किसने महत्व दिया, ये चीज आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड। फ्रायड ने दोस्तों मनोलैंगिक विकास बताया है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखना। बाकी फ्रायड की थ्योरी मैंने आप लोगों को दोस्तों बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, वहाँ पे आप लोग इसके सभी स्टेप्स अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिगमंड फ्रायड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो थे, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे कौन कौन दोस्तों? कोहलर, कल की क्लास में हमने आप लोगों को बताया है। कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर और कुर्ट लेविन, ये 4 गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखेंगे कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला, यानी कि आधारशिला किसके द्वारा रखी गई, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है फ्रांज ब्रेंटानो, अगला है मैक्स वर्दीमर, अगला है एडगर रूबिन, अगला है कुर्ट लेविन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्दीमर। यानी कि जो 4 गेस्टाल्टवादी थे, कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर और कुर्ट लेविन, तो जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी गई थी वो वर्दीमर साहब द्वारा रखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्दीमर हो जाएगा। वथीमर लिखा है, ये गलत लिखा है, ये वर्दीमर होगा दोस्तों, ये वर्दीमर होगा, मैक्स वर्दीमर। तो दोस्तों आप लोग याद रखना इस चीज़ को। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट या आज के कुछ मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए।
विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों, कल की अगली क्लास में फिर मिलते हैं कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।